नमस्कार दोस्तों। सच्चा योग तो आत्मविश्लेषण और आत्म तीर्थ में स्नान करने से होता है। आइए इस बात को समझते हैं महाभारत की एक छोटी सी कहानी के साथ में। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। दोनों ही पक्षों में असंख्य सैनिक मारे गए। युद्ध के पश्चात पांडवों का मन अशांत था। इससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए अनुमति मांगी। भगवान ने उन्हें तीर्थ यात्रा पर जाने की अनुमति देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। भगवान ने पांडवों से कहा कि तुम्हें तीर्थ पर जाना है तो अवश्य जाओ, लेकिन युद्ध से जो पाप तुम्हें लगा है, तुम्हारे चित्त और मन में जो क्षोभ हुआ है, वह तीर्थ यात्रा से दूर ना होगा। लेकिन तुम लोग मेरा एक काम करना, यह मेरा तुम्बा है, अपने साथ लेते जाओ और अपने साथ साथ मेरे तुम्बे को भी सभी तीर्थों में स्नान करवाना। श्री कृष्ण की बात मानकर युधिष्ठिर ने तुम्बे को अपने साथ ले लिया। इसके पश्चात पांचों पांडव द्रौपदी सहित तीर्थ यात्रा पर चल दिए। अपनी यात्रा के क्रम में उन्होंने जिस जिस तीर्थ में स्नान किया, वहां कृष्ण जी के तुम्बे को भी स्नान करवाया। पांडव अपनी तीर्थ यात्रा को पूर्ण कर वापस आ गए। भगवान ने उनसे अपना दिया हुआ तंबा मांगा और पूछा कि इसे भी तुमने स्नान करवाया जहां जहां पर आप गए थे? तो युधिष्ठिर जी ने बोला कि हाँ। भगवान ने तुम्बे को पीस कर उसका चूर्ण बना दिया और प्रसाद के रूप में पांचों पांडवों को खाने को दिया। तुम्बे का चूर्ण मुख में रखते ही पांचों भाइयों ने उसे थूक दिया। भगवान ने उनसे इसका कारण पूछा तो पांडवों ने कहा कि प्रभु, यह तो बहुत कड़वा है। तब भगवान ने कहा, सब तीर्थों के स्नान कराने के बावजूद इसका स्वाद कड़वा ही रहा। उनका पवित्र जल भी इसके स्वाद को नहीं बदल पाया। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इस तुम्बे को तुमने बाहर से ही स्नान करवाया, वह जल इसके भीतर नहीं गया, इसलिए यह कड़वा ही रहा। इसी प्रकार तीर्थों में स्नान करने से तुम्हारा शरीर तो पवित्र हो गया, लेकिन इससे तुम्हारा मन पवित्र नहीं हो पाया। चित्त के दोष तो सिर्फ आत्मरूपी तीर्थ में स्नान करने से ही दूर होते हैं, इसलिए सच्चा तीर्थ तो आत्म तीर्थ ही है। तो दोस्तों, योग यात्रा में जुड़े रहिए हमारे साथ में। जय श्री कृष्णा।